आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के शतरुद्र संहिता का आज 29वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है नभग चरित्र वर्णन प्रसंग में कृष्ण दर्शन शिवा अवतार का वर्णन। श्राद्धदेव मनु के इक्ष्वाकु आदि प्रमुख पुत्र थे और श्राद्धदेव मनु के नवम पुत्र नभग थे। नभग के पुत्र का नाम नाभाग था। नाभाग के पुत्र का नाम अम्बरीश था। अम्बरीश विष्णु जी के परम भक्त थे। अम्बरीश जी की ब्राह्मण भक्ति देखकर दुर्वासा ऋषि भी बहुत प्रसन्न थे। अम्बरीश के पितामह का नाम नभग था। ये अध्याय पूरे नभग पर वर्णित है। नभग जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल चले गए तब उसी समय मनु इक्ष्वाकु आदि सहित सभी पुत्रों ने राज्य को अपने अपने भागों में बांट लिया और नभग को उसका कोई भी भाग न रखा गया और न ही उसको दिया गया और सभी सुखपूर्वक अपने अपने राज्य को चलाने लग गए। जब नभग गुरुकुल में अपनी शिक्षा पूर्ण कर लिया तब वो अपने घर आया। जब घर आया तो उसे पता चला कि उसके सभी भाइयों ने राज्यों को आपस में बंटवारा करके राज्य चला रहे हैं और उसके लिए कोई भी भाग नहीं रखा गया। तब नभग ने अपने भाइयों से कहा कि हे मेरे भाइयों, तुम लोगों ने मेरा हिस्सा बिना दिए ही पिता की सारी संपत्ति को आपस में कैसे आपने बांट लिया। तब भाइयों ने कहा कि हे नभग भाई, राज्य का बंटवारा करते समय हम लोग तुम्हें भूल गए। अब हम लोग तुम्हारे हिस्से में जो नियत किया है अतः तुम उसी को ग्रहण कर लो, संदेह मत करो। भाइयों की बात सुनकर नभग अपने पिता के पास आया और नभग अपने पिता से कहता है कि हे पितामह, हे पिताश्री, जब मैं ब्रह्मचारी अवस्था में गुरुकुल शिक्षा लेने के लिए चला गया था तभी मेरे भाइयों ने मेरा हिस्सा बिना दिए ही सारा राज्य आपस में बांट लिया। अब मैं अपनी शिक्षा पूर्ण करके लौट आया तो उन्होंने उनसे अपना हिस्सा मांगने पर उन्होंने मेरे हिस्से में केवल आपको ही दिया है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। पुत्र के इस वचन को सुनकर श्राद्धदेव मनु जी कहते हैं कि हे पुत्र, तुम अपने भाइयों पर विश्वास मत करो। उनका वचन मात्र तुम्हें धोखा देना ही है। मैं तुम्हारे भोग का कोई साधन भूत नहीं हूँ जो तुम्हें मैं सुख प्रदान कर सकूँ। उन धोखेबाजों ने तुम्हारे लिए मुझे दाय भाग के रूप में दे दिया। अब मैं तुम्हारे जीवन का तत्वता उपाय बताता हूँ, उसे सुनो। हे पुत्र नभग, इस समय आंगिरस गोत्री ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं और वो आंगिरस ब्राह्मण जो हैं यज्ञ में अपने 6वें दिन के कर्म को भूल जाते हैं। अतः हे पुत्र, तुम वहाँ जाओ और उन्हें अच्छी तरह से सिखाओ और तुम वहाँ जाकर विश्वदेव देवता की स्तुति से कहे गए 2 सूक्तों को पढ़ना। ऐसा करने से उनकी यज्ञ की शुद्धि हो जाएगी
और जब यज्ञ समाप्त होगा तब वो आंगिरस ब्राह्मण प्रसन्न होकर तुम्हें बहुत सा धन दे देंगे। पिता के वचनों को सुनकर उनकी आज्ञा अनुसार सत्य बोलने वाला और सत्य की राह पर चलने वाला नबग वहाँ गया जहाँ पर आंगिरस गोत्री ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। वहाँ जाकर नबग ने स्पष्ट उच्चारण पूर्वक विश्वदेव देवता के दोनों सूक्तों को शुद्ध रूप से उसने पढ़ा और सुनाया। जब यज्ञ कर्म पूर्ण हो गया तब आंगिरस ब्राह्मणों ने नभग को यज्ञ का सारा धन दे दिया और स्वर्ग को चले गए। यज्ञ का शेष धन जो ही नभग ने स्वीकार किया, उसी समय यज्ञ शेष धन की रक्षा करने वाले शिव जी वहाँ प्रकट हो गए। कृष्ण दर्शन शिव जी सर्वांग सुंदर तथा श्रीमान के रूप में थे। यज्ञ शेष धन किसका भाग होता है, इस बात की परीक्षा लेने के लिए नभग को ज्ञान देने के लिए शंकर भगवान इस कृष्ण दर्शन अवतार में अवतीर्ण हुए और कहते हैं कि हे पुरुष, शंकर भगवान कृष्ण दर्शन अवतार में नभग से कहते हैं कि हे पुरुष, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? ये वस्तु संबंधी धन तो मेरा है, तो तुम किस प्रकार से इस धन को ग्रहण कर रहे हो? सत्य सत्य बताओ। तब नभग ने कहा, ऋषियों ने यज्ञ में प्राप्त किए हुए धन को मुझे दे दिया है। और हे कृष्ण दर्शन पुरुष, फिर आप मुझे इसे लेने से क्यों मना कर रहे हैं? तब कृष्ण दर्शन अवतार में अवतीर्ण शिव जी कहते हैं कि हम दोनों के इस विवाद में ये धन किसका है, इसका निर्णय देने के लिए तुम्हारे पिता ही प्रमाण हैं। अब तुम अपने पिता के पास जाओ, वो जो कहेंगे मैं उसे ही सत्य मान लूँगा। तब नभग अपने पिता के पास चला गया और वहाँ जाकर उस धन के विषय में पूछा। तब उसके पिता श्राद्धदेव मनु ने का बताया कि हे पुत्र नभग, मेरी बात को सुनो। वे कृष्ण पुरुष जो हैं वो साक्षात शंकर भगवान हैं, और ये जो सारा वास्तु जात विशेष कर यज्ञ शेष धन सब उन्हीं का है, क्योंकि यज्ञ शेष जो है वो रुद्र का ही भाग होता है। ईश्वर ही देवयज्ञ से बची हुई सारी वस्तु के अधिकारी होते हैं। ईश्वर की इच्छा से ही उसके दूसरे अधिकारी हो सकते हैं। तो हे पुत्र, सदाशिव जो हैं वो कृष्ण दर्शन रूप में तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए प्रकट हुए हैं। तुम वहाँ जाकर सत्य कहकर उन्हें प्रसन्न करो और उनसे अपने अपराध के, जो तुमने उनका अपराध उनके सामने किया है, उसकी क्षमा मांगो, स्तुति करना उनकी वंदना करना, क्योंकि वही जो है सर्व प्रभु सह एवेशो यज्ञाधीशो अखिलेश्वर। हे पुत्र, उन्हीं की कृपा से ब्रह्मा विष्णु समस्त देव समर्थ होते हैं। विलंब ना करो, शीघ्र जाओ और शिव जी को प्रसन्न करो, क्योंकि वही जो है सर्व प्रभु साएशो यज्ञाधीशो अखिलेश्वर। हे पुत्र, उन्हीं की कृपा से ब्रह्मा विष्णु और समस्त देव समर्थ होते हैं। विलंब ना करो और शीघ्र जाओ और हे पुत्र भगवान शिव जी को प्रसन्न करो और अपने अपराधों को के लिए क्षमा मांगना। अपने पिता की बातें सुनकर नभग शीघ्र ही शिव जी के पास गया और जाकर हाथ जोड़कर कहता है कि हे ईश, तीनों लोक में जो कुछ है वो सब आप ही का है।
फिर यहाँ जो यज्ञ के विषय में क्या कहना, ऐसा ही निर्णय मेरे पिता ने किया है। हे नाथ, अज्ञानतावश मुझसे जो भी भूल हुआ हो, जो मैंने आपसे कहा है, उस अपराध के लिए मुझे क्षमा करें और मैं आपको सिर से प्रणाम करता हूँ। फिर हाथ जोड़कर नभग कृष्ण दर्शन अवतार शिव जी की स्तुति करने लगा और बारंबार शिव जी को प्रणाम करने लग गया और बारंबार वो क्षमा भी मांगने लग गया। तब कृष्ण दर्शन रूपधारी शिव जी ने कृपा पूर्वक नभग को नीचे से लेकर ऊपर तक देखा और बोले, हे पुत्र नभग, तुम्हारे पिता ने जो कुछ धर्मयुक्त बातें कही हैं वो सत्य है। तुमने भी जो कुछ कहा है वो सत्य कहा है, इसलिए तुम साधु हो। हे नभग, तुम्हारे इस सदाचार चरित्र से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हें मैं सनातन धर्म का, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देता हूँ। हे नभग, तुम और तुम्हारे पिता शीघ्र ही महाज्ञानी होंगे और ये जो सारी सामग्री है, तुम मेरी कृपा से इसको ग्रहण कर लो और निर्विकार रूप से इस संसार का सारा भोग भोगो। अतः मेरी कृपा से तुम यज्ञ करता ब्राह्मणों के सहित मोक्ष को प्राप्त करोगे। जब सबको ये पता चला कि शंकर भगवान कृष्ण दर्शन रूप में अवतरित हुए हैं, तब ब्रह्मा विष्णु सहित समस्त देवगण ऋषि लोग वहाँ पहुँच गए, शिव जी की स्तुति करने लग गए और वहाँ महोत्सव मनाने लग गए। और इसी समय शंकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और सभी देवगण अपने अपने धाम चले गए और अंत में समस्त भोगों को भोग कर नभग शिवलोक को चला गया। इसी के साथ श्री शिव महापुराण जी के शतरुद्र संहिता का ये 29वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।